हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड टॉपिक है हमारा क्या, बेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। बेस्ट वाटर इंजीनियरिंग कि इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जिसमें से अगर आप एसएससी जेईई एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आपका सब इंजीनियर का एग्ज़ाम हो, सब इंजीनियर हो, या फिर कोई भी जेईई एग्ज़ाम हो, तो किसी भी एग्ज़ाम में 100% इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, जो अभी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। किसके बारे में? केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में। ठीक है, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में। तो हम इसको डिटेल्स में समझेंगे एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में फ्रेम होती हैं। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे बेसिक से समझेंगे। ओके, तो ये टॉपिक आपको एकदम डिटेल से समझना है केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स में। ठीक है, हम टॉपिक लिखेंगे केमिकल क्वालिटी पैरामीटर। केमिकल क्वालिटी पैरामीटर। ठीक है, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर में फर्स्ट हम यहाँ पे टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है COD। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं? COD। एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे कि COD होता क्या है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स में टॉपिक हमारा फर्स्ट है क्या? COD। ठीक है, तो COD का फुल फॉर्म क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो COD का फुल फॉर्म क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या फुल फॉर्म होता है इसका? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, COD इज़ द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस के लिए बात करें तो COD क्या होगा यहाँ पे? फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या हो गया? सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम में क्या प्रेजेंट है? सीवेज है। ये क्या है? सीवेज। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए ये सीवेज प्रेजेंट है, तो ये सीवेज क्या होगा? डीकम्पोजिशंस कैसे होगा यहाँ पे? सीवेज की डीकम्पोजिशंस के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? या तो कुछ इसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होंगे या तो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होंगे। तो दो चीज़ें अगर प्रेजेंट होगी सीवेज में तभी तो इसका डीकम्पोजिशंस होगा ना। तो अब हम ये समझेंगे कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रेजेंट क्या होता है। तो डीकम्पोजिशंस किसका हो रहा है? दो चीज़ें इसमें प्रेजेंट हो सकती है, बायोडिग्रेडेबल और सेकंड चीज़ क्या होगी? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो दो चीज़ें इसमें प्रेजेंट होगी, बायोडिग्रेडेबल या तो नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या होगा? यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन्स के अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो डेफिनेशंस क्या बनेगी? COD इज़ द amount of oxygens required to carry out the decompositions of biodegradable and non-biodegradable organic matter present in the seepage। ओके, तो बायोडिग्रेडेबल क्या होगा? अगर हमें बायोडिग्रेडेबल का डिकम्पोज करवाना है तो ये कैसे डिकम्पोज होगा? कैसे डिकम्पोज होगा? ये बायोलॉजिकली डिकम्पोज होगा। तो डिकम्पोज बायोलॉजिकली बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर सीवेज में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे तो वो डिकम्पोज होकर ही ऑब्वियसली क्या बनाएंगे? बायोडिग्रेडेबल। डिकम्पोज बायोलॉजिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवेज। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है? बायोडिग्रेडेबल कि डिकम्पोज बायोलॉजिकली ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवेज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल। अगर हम यहाँ पे इसी में नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए बात करें तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, इसके डिकम्पोज होने के लिए ये क्या करेगा? इनफाइनाइट टाइम्स लेता है। तो डिकम्पोज तो हो रहा है, लेकिन कैसे? बायोलॉजिकली। डिकम्पोज्ड बायोलॉजिकली and takes
इनफाइनाइट टाइम एंड टेक्स इनफाइनाइट टाइम्स। और ये क्या करेगा, टेक्स इनफाइनाइट टाइम्स फॉर द डिकम्पोजिशंस ऑफ सीवेज। ठीक है, तो ये होता है क्या, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि एक अगर हमने सीवेज सैंपल लिए, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डिकम्पोजिशंस ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवेज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को जनरली डिटरमाइन कैसे किया जाता है। डिटरमाइन कैसे किया जाता है, डिटर्मिनेशन। तो इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ करेंगे इसमें। ये K2Cr2O7 क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एडिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो किसका हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड एडिशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड एसिड H2SO4। और एसिड क्या यूज़ कर रहे हैं, एसिड H2SO4 प्रेजेंट इन द बेस्ट वाटर सैंपल। तो इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एडिशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड एसिड H2SO4 इन द बेस्ट वाटर सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो K2Cr2O7 है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे यहाँ पे कि COD इज ऑल्सो नोन एज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डाइक्रोमेट डिमांड। इसको क्या बोला जाता है, डाइक्रोमेट डिमांड इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस क्या होती सारी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए। नेक्स्ट, जैसे कि अगर हमारे पास ये सीवेज सैंपल है, सीवेज सैंपल की अगर हम रिएक्शन करवाएंगे K2Cr2O7 के साथ, वो भी 150 डिग्री सेल्सियस एंड 2 आवर रिफ्लक्स, तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे कुछ सीवेज सैंपल की रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ करवा रहे हैं एंड एसिड को ऐड करके, तो ये सैंपल क्या होगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। सैंपल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज बाय द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशंस ध्यान रखना है कि COD क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड इसमें जो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल है दोनों का डिकम्पोजिशंस होता है। एंड K2Cr2O7 ऐड करते हैं डिटरमाइन करने के लिए, एंड एसिड H2SO4 का यूज़ किया जाता है। और जो K2Cr2O7 है एक ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड जो COD है इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको डाइक्रोमेट डिमांड बोला जाता है। जैसे सीवेज सैंपल की रिएक्शन हम यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट से करवाएंगे 150 डिग्री सेल्सियस एंड 2 आवर रिफ्लक्स, तो जो सैंपल है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंट में। तो ये हमने यहाँ पे COD के बारे में समझे हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, तो हम क्या समझने वाले हैं, THOD के बारे में। सेकंड इज द THOD। तो THOD क्या होता है, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। THOD का फुल फॉर्म क्या हो गया, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके डेफिनेशंस क्या होगी THOD के लिए, THOD इज द थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर
exact amount of organic matter and type of organic matter and type of exact amount of organic matter and type of organic matter type of organic matter which are responsible, मतलब कि कुछ हमने यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ किए, इज़ ऑलरेडी नॉन, देन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज ऑल्सो नॉन, एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो भी यहाँ पे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, for the presence of biodegradable organic matter present in the system, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है जिसके डिकम्पोजिशंस करवाने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाएंगे जैसे C6H12O6, मतलब कि ग्लूकोज की रिएक्शन +6 ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, तो सैंपल क्या बनाएगा यहाँ पे, जैसे हमने क्या 6 कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा यहाँ पे 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड +6 मोल ऑफ वाटर। ओके, तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन्स, ये क्या बना रहा है यहाँ पे फॉर द डिकम्पोजिशंस, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, एंड 192 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड for its decompositions। तो इसके डिकम्पोजिशंस के लिए कितना आ रहा है यहाँ पे 192 ग्राम। अब हम यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को कैसे निकालेंगे, 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 180 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट्स डिकम्पोजिशंस, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हमने यहाँ पे क्या कंप्लीट किया, यहाँ पे COD इज़ द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड सेकंड इज़ द थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसको हमने यहाँ पे डिटेल्स में एकदम बेसिक लेवल से समझे। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड न्यू टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।